बहुत अच्छी तरह से बताई जाती हैं। बाकी रही आयुर्वेद की बात, तो ये शरीर को देने वाला परमात्मा है। ये शरीर परमात्मा ने दिया है, हम इस शरीर में स्वयं नहीं आए हैं। तो सबसे बड़ा वैद्य परमात्मा। दूसरा, परमात्मा को जानने वाले लोग ऋषि मुनि इस शरीर के बारे में पूर्ण रूप से जानते हैं। तो ऋषि मुनियों के ग्रंथ जैसे आयुर्वेद में चरक है, सुश्रुत है आदि ग्रंथों को यहाँ पढ़ाया जाता है और तदनुसार उनका भोजन और दिनचर्या सारी बातें बताई जाती हैं। सबसे पहले शरीर का मुख्य आधार 3 है, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। इस पर गुरुकुलों में बहुत अच्छी तरह से बताया जाता है। पहले तो ये बताया जाता है कि आप बीमार ना हो, इसके लिए आपका आहार बहुत पवित्र होना चाहिए, आप अनुकूल चीज़ें खाएं, पहली बात। दूसरी, निद्रा, समय पर सुलाया जाता है, समय पर जगाया जाता है। दोनों घंटियां होती हैं, सुलाने की घंटी होती है और जगाने की घंटी होती है, आहार निद्रा। तीसरा, ब्रह्मचर्य। कन्याओं के गुरुकुल अलग हैं और लड़कों के गुरुकुल अलग हैं, तो इनमें ब्रह्मचर्य का पालन कराया जाता है। तो स्वाभाविक रूप से ही ये लोग बीमार बहुत कम होते हैं और हो भी जाते हैं। तो इनको ऐसे पवित्र वातावरण में अपनी जो प्राकृतिक औषधियाँ हैं, जल से, वायु से और अपनी थोड़ी बहुत जो वनस्पतियाँ हैं, इनके प्रयोग से इनको ठीक कर दिया गया जाता है। और ये सारी बात में आयुर्वेद में सारी बातें बहुत अच्छी तरह से वहाँ लिखी हुई हैं। आज का विज्ञान जिसको हम आयुर्वेद के नाम से चिकित्सा, पाश्चात्य जो चिकित्सा पद्धति है, इसके माध्यम से हम सीखते हैं, तो इसमें इन तीनों चीज़ों को कोई महत्व नहीं, न कोई आहार का महत्व है। आज का डॉक्टर कह देता है आप कुछ भी खाओ लेकिन मेरी दवा खाओ। नींद पे कोई नहीं बताया जाता, ज़्यादा से ज़्यादा नींद नहीं आ रही है तो नींद की गोलियां दे देते हैं। प्राकृतिक नींद के बारे में यहाँ आचरण व्यवहार कैसे आप स्वस्थ रहेंगे, नींद कैसे आएगी, इस बात पर कोई विचार नहीं किया जाता है। और ब्रह्मचर्य की तो कोई बात ही नहीं, बोले तो स्वाभाविक क्रिया होती है। जैसे में भूख लगती है ऐसे ही ये काम वासनाएं पैदा होती हैं। भूख की तृप्ति के लिए हम भोजन कर लेते हैं, काम वासना की तृप्ति के हम कर लेना चाहिए। तो ये बातें वहाँ जो जीवन का मुख्य सार है, इस शरीर का आधार है, स्तंभ है, जो ब्रह्मचर्य, इस पर कोई बातें नहीं बताई जाती हैं। हाँ ठीक है, एक्सीडेंटल घटनाओं में, क्योंकि जिस चीज़ पे मेहनत करके जीवात्मा पुरुषार्थ करता है तो एक्सीडेंटल घटनाएं जैसे हो जाती हैं। तो अभी आयुर्वेद पे क्यों काम नहीं हुआ, आयुर्वेद पे काम करने वाले लोग कम हैं या सरकार की तरफ से इनको सुविधाएं बहुत कम मिलती हैं, तो आयुर्वेद पे काम नहीं हुआ है। तो एक्सीडेंटल घटनाओं में ये नहीं कर सकते। पर ऑपरेशन का भी आयुर्वेद में बहुत अच्छा विकल्प है। सुश्रुत में आप देखेंगे तो ऑपरेशन बहुत अच्छे यहाँ किए जाते थे, पर काम नहीं हुआ तो पिछड़ के क्या करें, इसमें अब रह गए, पीछे रह गए। अब इतनी हमें सुविधाएं नहीं है, ये वास्तविकता है कि हम पे इतनी सुविधाएं नहीं है। हम शल्य चिकित्सा हम पीछे हैं, ऑपरेशन हम पीछे हैं, तो हैं, हम इसको स्वीकार करते हैं। पर जैसे पेट खराब हो गया, पेट ठीक करने की आयुर्वेद के अलावा आज की पद्धति में कोई दवा नहीं है। आप ऐसा ना सोचना, आयुर्वेद में हम अभी बताएंगे 10 चीज बता देंगे। आपका पेट साफ नहीं हो रहा, आप त्रिफला लें, आप हरड़ लें, आप ये लें, आप पानी को ऐसे पीएं, आप दिनचर्या ठीक करें, आप ये चीज़ ना खाएं, अमरूद खाएं, और आप ये पपीता खाएं, भोजन कम करें, ऐसी 20 चीज़ बताएंगे, आपका पेट ठीक हो जाएगा। तो ये चीज़ें आंग्ल पद्धति में नहीं बताई जाती, वहाँ तो केवल दवाओं का निर्माण कर दिया, इसके लिए ये, इसके लिए आप बीमार हो गए, ये इलाज हो सकता है। आप बीमार ना हो, आप स्वस्थ रहें, इसके लिए वहाँ कोई विकल्प ही नहीं है, क्योंकि सब कॉमर्शियल हो गया है।